हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज में हम पढ़ेंगे 26 अप्रैल के करंट अफेयर्स। पहले इंपॉर्टेंस ऑफ द डे देख लेते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ द डे एक 24 अप्रैल की देखते हैं हम पहले। वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स मनाया गया था 24 अप्रैल को। अब वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स क्योंकि हमने ये देखा है कि हम जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं, चाहे वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, हेयर प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी ऐसा है, वो हमें हमारे तक पहुंचने से पहले ना एनिमल्स पे टेस्ट की जाती है। यूजुअली उसमें रैट्स यूज़ होते हैं ना, तो उनके खिलाफ एक स्टेप उठाने के लिए, ये एनिमल्स का यूज़ बैन करने के लिए वहाँ पर किसी भी टेस्टिंग में, और एक नॉन एनिमल के मतलब एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए इस चीज़ को, इस डे को मनाया जाता है, ताकि जो भी एनिमल्स वगैरह पे ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो मतलब उनकी लाइफ के लिए रिस्क हो जाता है, उसको अवॉइड करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। और अभी हमारा चल रहा है लैब एनिमल वीक, 20 से लेके 26 अप्रैल तक। आज इसका लास्ट डे है। ये वीक मनाया जाता है लैब एनिमल वीक। इसमें भी वही सेम एक एफर्ट्स रहते हैं कि हम लैब में एनिमल्स के यूज़ का प्रोहिबिशन करें, उसको बंद करें। ठीक है, तो ये आपका लैब एनिमल डे का है। और आज के दिन यानी 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इसलिए मनाया जाता है ताकि जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उनके बारे में हम और अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? मतलब जो आपका पेटेंट्स वगैरह होते हैं ना, या कॉपीराइट्स होते हैं, वो होते हैं आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब जो भी आपका कंटेंट है, कुछ भी आप कोई इन्वेंशन करते हो या ऐसा कुछ भी है जिसके लिए आप ये चाहते हो कि वो आप तक सीमित रहे, वो किसी और, कोई और उसका नाम ना ले ले, आपके जितने भी एफर्ट्स हैं वो कोई और ना ले ले अपने नाम पे, तो उसके लिए कुछ जो आपकी इन्वेंशंस वगैरह होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो राइट्स हैं ये दिए जाते हैं। पेटेंट्स और कॉपीराइट्स इसमें वन ऑफ द वेरी कॉमन एग्जांपल्स हैं। तो इसके इन राइट्स की इम्पोर्टेंस को और स्प्रेड करने के लिए ये जो डे है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस बारी की थीम क्या है? आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है आईपी यहाँ पे, और यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर, ये इस बारी की थीम है इसकी। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हु रिसीव द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022? प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे मिला है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी रिसेंटली ही लता मंगेशकर की डेथ हुई है, तो उनके नाम पे, उनकी मेमोरी में ये जो अवार्ड है ये अनाउंस किया जाएगा। इस साल से ये शुरू हो गया है। पहला अवार्ड किसको मिला है ये हमसे पूछा है, तो ये अवार्ड मिला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। ओके, डिटेल्स देखते हैं इसकी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 फॉर हिज सेल्फलेस सर्विस टू द कंट्री एंड सोसाइटी। किस लिए मिला है इनको? क्योंकि इन्होंने एक सेल्फलेस सर्विस, अपने बारे में बिना सोचे हमारी कंट्री को और सोसाइटी को सर्व किया है, तो उसके लिए, उनके इन एफर्ट्स के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर में जो दीनानाथ मंगेशकर हैं ये लता जी के फादर थे। ठीक है, इनकी 80th बर्थ एनिवर्सरी भी थी, तो उसके ओकेजन पे जो अवार्ड्स हैं इनको अनाउंस किया गया था, और साथ में इनकी भी मेमोरी के लिए ये अवार्ड को अनाउंस किया था। कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, मुंबई महाराष्ट्र में ये अवार्ड्स डिक्लेयर हुए थे, और दी अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड एनुअली। अब ये अवार्ड जो हैं हर साल मिला करेंगे किसी एक इंडिविजुअल को, सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल को। इसमें कोई बहुत बड़ी लिस्ट नहीं होगी जो रिसिपेंट्स होंगे उनकी, सिर्फ एक किसी इंडिविजुअल को मिलेंगे अगर वो कोई पाथ ब्रेकिंग, स्पेक्टैकुलर एंड एग्जाम्पलरी कंट्रीब्यूशन कर रहा है टू द नेशन। मतलब अगर कोई नेशन के लिए कुछ कर रहा है ऐसा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो कुछ कर रहा है अगर नेशन के लिए या पीपल या सोसाइटी के लिए, तो उनको, उस एक इंडिविजुअल को ये अवार्ड मिलेगा। साल में ये एक बार डिक्लेयर हुआ करेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन सर्बिया ओपन 2022? मेंस सर्बिया ओपन 2022 में जो सिंगल्स, मेंस की सिंगल्स वाली कैटेगरी थी, उसमें किसने टाइटल जीता इस बार? ये जीता है आपका एंड्रे रबेलो ने। एंड्रे रबेलो ने ये जो टाइटल है ये जीता है नोवाक जोकोविक को हरा के। ओके, इसकी डिटेल्स देखते हैं। ये रशियन प्लेयर हैं, रशियन टेनिस प्लेयर हैं ये, एंड्रे रबेलो। इन्होंने डिफीट किया है सर्बिया के नोवाक जोकोविक को। आपको जो प्लेयर्स हैं ना उनकी कंट्रीज़ भी पता होनी चाहिए, क्योंकि नोवाक जोकोविक या आपके
एंड्रे रोबलो या राफेल नडाल, ये कौन कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि सर्बिया के नोवाक जोकोविक को हरा के रशिया के एंड्रे रोबलो ने ये जो अवार्ड है ये जीता है, ये वाला टाइटल जीता है, ठीक है। और सर्बिया ओपन जीता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर्बिया ओपन 2022 जो है वो आपका टेनिस का एक टूर्नामेंट होता है। अगर इसमें बात करें हम डबल्स की कैटेगरी की, मेंस डबल्स कैटेगरी में उरुग्वे के एरियल बहर और इक्वाडोर के गोंजालो एस्कोबार, इन दोनों के एक जोड़ी ने ये वाला अवार्ड जीता है। किसको हरा के? क्रोएशिया के निकोला मैक्टिक एंड क्रोएशिया के ही मेट पैवेक को हरा के। अच्छा, जिसको हराया होता है उनका नाम इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं भी होता है, बट जो विनर्स होते हैं ना, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, उनका नाम वगैरह वो आपको याद होना चाहिए। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी जो आपकी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल है, ये ही कंडक्ट करवाती है ऐसे ऐसे टूर्नामेंट्स ना। तो अगर इनकी हम बात करें, इनके सीईओ हैं मसीमो कैलवेली इसके सीईओ हैं। हेडक्वार्टर्स के लंदन यूके में है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विद स्टेट गवर्नमेंट हैव साइंड एन MOU विद द नीदरलैंड्स फॉर द कॉस्मोस मैलाबारिक्स प्रोजेक्ट टू इलस्ट्रेट स्टेट्स हिस्ट्री। किस राज्य सरकार ने राज्य के इतिहास को स्पष्ट करने के लिए कॉस्मोस मैलाबारिक्स प्रोजेक्ट के लिए नीदरलैंड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये फॉलोइंग में से केरला ने किए हैं, ठीक है। केरला गवर्नमेंट ने ये MOU साइन किया है। डिटेल्स देखते हैं इसकी। द केरला गवर्नमेंट हैव साइंड द MOU विद नीदरलैंड्स, और प्रोजेक्ट का नाम आपको याद रखना है सबसे पहले तो, कॉस्मोस मैलाबारिक्स प्रोजेक्ट। ये किस लिए है? ताकि जो केरला की हिस्ट्री है ना, उसकी जो हिस्ट्री की सिग्निफिकेंस है उसको और उजागर किया जा सके, ठीक है। और किसके थ्रू किया जाएगा? ये 18वीं सेंचुरी के डॉक्यूमेंट्स होंगे कुछ, उनको रीड करके, उनको स्टडी करके जो केरला की हिस्ट्री की सिग्निफिकेंस है उसको और उजागर किया जाएगा, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंडर। ये जो प्रोजेक्ट है ये फोकस करने वाला है डच डॉक्यूमेंट्स पे जो मालाबार पे बनी है फ्रॉम द 18वीं सेंचुरी की मालाबार वाली डच डॉक्यूमेंट्स पे ये मेन फोकस करेगा ये प्रोजेक्ट, और वहाँ से स्टडी करा जाएगा सब कुछ। विच आर ऑफन रिगार्डेड एज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये मोस्ट इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्स होती हैं, तो इसलिए इनको स्टडी करके केरला की जो हिस्ट्री है उसके बारे में जाना जाएगा। और पीरियड इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको पता होना चाहिए 1643 से लेके 1852 तक का ये जो पीरियड का डाटा इसमें है। और द प्रोजेक्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड इन 6 ईयर्स। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 6 ईयर्स लगेंगे। ऐसे साल वगैरह एज यूजुअल जो बोल्ड में है आपको वही याद रखना है ज़्यादा, ठीक है। तो 6 ईयर्स इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगेंगे। CM कौन है केरला के? पिनराई विजयन, हमने ऑलरेडी ये स्टडी किया हुआ है। गवर्नर वहाँ के आरिफ मोहम्मद खान हैं, जो अभी जो आपके कंट्रोलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के इनकी चेयरमैनशिप वगैरह थी वहाँ पर, उसमें भी इनका काफ़ी नाम था। बर्ड सेंचुरीज़ की अगर हम बात करें, जो केरला की फेमस बर्ड सेंचुरीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? चुलानूर पीफॉल सेंचुरी, पलक्कड़ सेंचुरी जो आपकी सेंचुरी फॉर पीकॉक्स है, और ये थाटेगढ़ बर्ड सेंचुरी, और एर्नाकुलम बर्ड सेंचुरी जो आपकी फर्स्ट बर्ड सेंचुरी थी केरला की। ये वहाँ की कुछ फेमस बर्ड सेंचुरीज़ हैं, ठीक है। ऐसे कुछ ना कुछ स्टैटिक हम ज़रूर डिस्कस कर लिया करेंगे हर बार क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट बस सर्विस विद टैप इन एंड टैप आउट फैसिलिटी इनॉग्रेटेड? टैप इन टैप आउट सुविधा वाली भारत की पहली बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में ये जो फैसिलिटी है इसको इनॉग्रेट किया गया है। इसके बारे में हम डिटेल्स देख लेते हैं। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है। जो आपके महाराष्ट्र के टूरिज्म, एनवायरनमेंट और प्रोटोकॉल मिनिस्टर हैं आदित्य ठाकरे, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया इस सर्विस को। इसका नाम क्या है? टैप इन टैप आउट फीचर। मतलब ये आपका बसेस में फीचर होगा। बसेस कौन सी होंगी? बेस्ट वाली बसेस होंगी, जो मतलब बेस्ट वाली मतलब जो आपकी बृहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट है, ये आपका काफ़ी कॉमन सोर्स है ट्रांसपोर्टेशन का मुंबई में। तो इसका जो एब्रीवेटेड फॉर्म है वो है बेस्ट। तो इन बसेस में ये टैप इन टैप आउट वाला फीचर जो है उसको लॉन्च कर दिया गया है। इस फीचर में क्या होगा कि एक कार्ड बना दिया जाएगा आपका, उस कार्ड के थ्रू ही जो आपका इनकमिंग या आउटगोइंग होगी उस बस में वो होगी। अब मैं बता देती हूँ थोड़ा सा आपको, ये जो सर्विस है ये किस लिए बनाई गई है। इसका मेन गोल है ताकि डिजिटाइजेशन हो सके टिकटिंग के प्रोसेस में, ठीक है। टिकटिंग का सारा प्रोसेस डिजिटली हो जाएगा इस एक स्टेप के थ्रू,
ताकि जो आपकी ट्रैवलिंग वगैरह है मुंबई में वो और इजी उसको बनाया जा सके। और हुआ कहाँ ये सर्विस जो है लॉन्च हुई कहाँ पर है, गेटवे ऑफ इंडिया चर्च गेट रूट पे, ठीक है, ये आपको याद रखना कि कहाँ पर हुई है। तो गेटवे ऑफ इंडिया चर्च गेट रूट पे ये जो सर्विसेज को लॉन्च किया है बेस्ट बसेस में। और इस सर्विस में क्या होता है कि एक पैसेंजर जो होता है उसको टैप इन करना होता है अपने चलो कार्ड को। अच्छा, चलो स्मार्ट कार्ड और चलो मोबाइल ऐप, ये दो नाम आपको याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि ये आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कौन से स्मार्ट कार्ड के थ्रू या कौन से मोबाइल ऐप के थ्रू ये जो सर्विस है इसको स्टार्ट किया गया है। तो चलो स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, जो भी ट्रैवलर्स होंगे, जो भी लोग कम्यूट करेंगे इसमें, उनके पास ये स्मार्ट कार्ड और ये मोबाइल ऐप, इन दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। उसके थ्रू ये लोग टैप इन करके जो बस का दरवाज़ा होगा उस पर एक मशीन लगी होगी, वहाँ पर टैप इन करना है आपने जब आप एंटर करोगे बस में। उसके बाद जब आप एग्जिट करोगे, जहाँ पर भी आप उतरोगे, जब एग्जिट करोगे तो वो आपके कार्ड में से वो जो किराया होगा उसको डिडक्ट कर लेंगे। कोई उसमें ऐसे कंडक्टर वगैरह की कोई नीड नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका मोबाइल ऐप और आपका स्मार्ट कार्ड है, इनके आपने नाम याद रखने हैं। ये इस तरह की सर्विस है, वन ऑफ इट्स काइंड है, तो आपको याद रखना है। मुंबई में ये सर्विस लॉन्च हुई है। जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके मुंबई के, वो कौन है, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, और गवर्नर वहाँ के हैं भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैव साइंड एन MOU विद वेस्ट बंगाल स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू डेवलप MSME इकोसिस्टम इन वेस्ट बंगाल। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने पश्चिम बंगाल में MSME पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए पश्चिम बंगाल लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसने किए हैं? सिडबी ने, ठीक है, सिडबी ने ये जो MOU है इसको साइन किया है। The MOU aims to enhance the ecosystem for micro and small firms in West Bengal. मेनली ये जो आपके MSME फर्म्स होंगे वहाँ पर, माइक्रो स्मॉल, मीडियम भी नहीं है इसमें इतना इंक्लूड जितना माइक्रो और स्मॉल हैं, जो बिल्कुल ही छोटे फर्म्स होते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस रहेगा इसका। तो वो जो होंगे आपके वेस्ट बंगाल में, उनको और थोड़ा बेटरमेंट के लिए ये जो MOU है उसको साइन किया गया है। और ये साइन किया गया है ड्यूरिंग दी MSME सेक्टोरल सेशन ऑफ बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट, ठीक है, बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान ये जो MOU है इसको साइन किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, याद रखना है आपको, ठीक है। विच वॉज हेल्ड इन कोलकाता, हमने पढ़ा भी था इसके बारे में ना, 21 अप्रैल को ही हुआ था, हमने इसको 21 अप्रैल या 22 अप्रैल की न्यूज़ में कवर भी किया है, बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट, जिसमें काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स आई थी बाहर से। तो ये आपको याद रखना है, इसी में ही ये जो MOU है इसको भी साइन किया गया था, और इनका मेन पर्पज़ है माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस MOU इज़ टू इम्प्रूव कॉपरेशन बिटवीन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एंड सिडबी और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट में जो रिलेशंस हैं उनको और इम्प्रूव करने के लिए, कॉपरेशन को और इम्प्रूव करने के लिए ये MOU साइन किया गया है, ताकि जो वहाँ पर स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है MSMEs की वेस्ट बंगाल में, उनको और इम्प्रूव किया जा सके। तो वेस्ट बंगाल के CM हम जानते ही हैं ममता बनर्जी हैं, और वहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़, ओके, जगदीप धनखड़ वहाँ के गवर्नर हैं वेस्ट बंगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट विंस वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS प्राइजेस 2022 चैम्पियन प्रोजेक्ट। फॉलोइंग में से किस राज्य सरकार ने एक प्रमुख कार्यक्रम में आएगा यहाँ पर सूचना सोसाइटी पुरस्कार 2022 चैम्पियन प्रोजेक्ट पर विश्व शिखर सम्मेलन जीता है? तो ये जीता है आपका मेघालय ने, ओके, मेघालय की गवर्नमेंट ने ये अवार्ड जीता है। थोड़ा इसकी डिटेल्स देखते हैं। मेघालय एंटरप्राइजेस आर्किटेक्चर, MEGEA, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, ये जो है ये इम्प्लीमेंटेशन हुई है इसकी, ये एक प्रपोजल सिस्टम है, एक ऐसा की इनिशिएटिव है प्लानिंग डिपार्टमेंट का, वहाँ की गवर्नमेंट का, मेघालय की गवर्नमेंट का, जो सिलेक्ट हुआ है इसमें चैम्पियन प्रोजेक्ट के तौर पे, ठीक है, चैम्पियन प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया है इसको UN ने। तो MEGEA जो है ये सिलेक्ट किया गया है अंडर द कैटेगरी ऑफ, अब कैटेगरी कौन सी है ये भी आपको याद रखना है, द रोल ऑफ गवर्नमेंट्स एंड ऑल स्टेक होल्डर्स इन द प्रमोशन ऑफ ICTs फॉर डेवलपमेंट अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अब ये कैटेगरी थी, और इसमें और कौन कौन सी कंट्रीज़ के प्रोजेक्ट्स हैं? ऑस्ट्रेलिया के भी, अर्जेंटीना, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया और चाइना, इन सब कंट्रीज़ के भी इसमें प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये MEGEA भी सिलेक्ट हुआ है, जो कि मेघालय गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है।
मेक ई जो है वो अमंग द टॉप 360 प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। और भी टॉप के जो 360 प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से एक है ये, ऑल ओवर द ग्लोब। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में या किसी एक रीजन के ये अवार्ड्स हैं, ऑल ओवर द ग्लोब 360 जो टॉप अवार्ड्स हैं, जो टॉप प्रोजेक्ट्स थे उनमें से एक ये भी बन गया है। और अदर जो चैम्पियन प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में से वो कौन कौन से हैं, ई ऑफिस और CDERP। ये भी आपको याद रखना है कि और जो हैं वो भी हमें याद रखने होते हैं हमेशा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो मेन हमारा क्वेश्चन है उसी में से ही हमारे को आंसर वहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। जो पॉइंटर्स भी बनते हैं स्टैटिक में भी वो भी आपको याद रखें। तो ई ऑफिस जो है वो वन ऑफ द की प्रोजेक्ट्स है ऑफ नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर अंडर दी ई गवर्नमेंट कैटेगरी। तो ये ई गवर्नमेंट कैटेगरी के अंडर है। जो CDERP है वो है कोविड-19 डिजिटल एमरजेंसी रिलीफ प्रोग्राम। इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि कोविड ऑब्वियसली न्यूज़ में है, तो इसके आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ये जो है ये डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन है एक, उसके द्वारा चलाया गया था अंडर दी ई हेल्थ कैटेगरी। तो कैटेगरी भी आपको याद रखनी है, एक ई गवर्नमेंट कैटेगरी है, एक ई हेल्थ कैटेगरी है। और इस वाले की कैटेगरी कौन सी थी, तो ये वाली जो हमने यहाँ पर कैटेगरी पढ़ी है ये है इसमें, ठीक है। इस कैटेगरी के अंडर है आपका मेक ही ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। हु हैज़ लॉन्च्ड डेफ कनेक्ट 2.0 a celebration of the growth of the Indian defense startup ecosystem in New Delhi। नई दिल्ली में भारतीय रक्षा स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र के विकास के उत्सव डेफ कनेक्ट 2.0 को किसने लॉन्च किया है। तो ये फॉलोइंग में से किसने लॉन्च किया है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इस डेफ कनेक्ट को लॉन्च किया है। 2.0 मतलब कि इसका सेकेंड वर्जन है, इससे पहले भी ये लॉन्च हो चुका था, अब ये इसका और इम्प्रोवाइज वर्जन है 2.0। ये लॉन्च हुआ है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अट्रैक्टिंग इनोवेटर्स एंड इन्वेस्टर्स। वही इनोवेटर्स और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि और लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करें और हम लोग जो अपना डिफेंस सिस्टम है उसको और स्ट्रॉन्ग बना पाएँ। इसके लिए ये जो आपका डेफ कनेक्ट है इसको लॉन्च किया है। ड्यूरिंग द ओकेजन ही हैज़ लॉन्च्ड इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDX प्राइम, ये भी इन्होंने लॉन्च किया इसके दौरान। और 6th डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिस्क 6, ये भी इन्होंने लॉन्च किया। इसमें सिर्फ आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं, ठीक है। इसमें आपको बहुत इसमें डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, जो बोल्ड में वो याद रखना। द IDX प्राइम इज डिजाइंड एट सपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स इन दी एवर ग्रोइंग डिफेंस स्टार्टअप्स, ताकि जो स्टार्टअप्स हैं डिफेंस के फील्ड में उनको और थोड़ा प्रमोट किया जा सके। दैट रिक्वायर सपोर्ट ऑफ, इसमें टोटल कितना लगने वाला है पैसा, 1.5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो उसके लिए ये IDX प्राइम बना है, ओके। अब आज के पॉइंटर्स देख लेते हैं। इमैनुअल मैक्रोन विंस सेकेंड टर्म एंड री इलेक्टेड एज फ्रेंच प्रेसिडेंट। इमैनुअल मैक्रोन को फ्रांस का फिर से प्रेसिडेंट बना दिया गया है। वो सेकंड टर्म भी जीत गए हैं, तो उनकी सेकंड टर्म अब शुरू हो गए। उसको डिफीट किसको किया इन्होंने, ले पेन को डिफीट करके ये वापस वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं। फ्रांस की कैपिटल अगर हम देखें पेरिस फ्रांस, और प्रेसिडेंट वहाँ के फिर से यही बन गए इमैनुअल मैक्रोन, और करेंसी वहाँ की है फ्रैंक, ओके। फ्रैंक वहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट पॉइंटर हमारे पास है सेबी रीस्ट्रक्चर्स इट्स मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी विच इज़ बीइंग चेयर्ड बाय MS साहू। अब सेबी ने अपनी मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी जो है उसको रीस्ट्रक्चर किया है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो कमेटी है, जब न्यूज़ में आ जाती है ना कोई कमेटी, किसी भी चाहे RBI की है या सेबी की है, तो अगर वो न्यूज़ में आ गई तो आपको उसका चेयरपर्सन ज़रूर याद होना चाहिए। तो इसको कौन चेयर कर रहा है इस कमेटी को, MS साहू। तो ये आपको याद रखना है कि मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी को MS साहू चेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पद्मश्री एंड साहित्य अकादमी अवॉर्डी ओडिया राइटर बिनपानी मोहंती पास्ड अवे। बिनपानी मोहंती ये एक ओडिया राइटर थी जिनको पद्मश्री और साहित्य अवार्ड भी मिला था, इनकी डेथ हो गई है। तो आपको अगेन ओरिजिन याद रखनी है कि कहाँ से वो बिलोंग करती थी, ओडिया से, राइटर थी वो, और नाम उनका था बिनपानी मोहंती, ओके। तो ये आपकी आज की न्यूज़ थी। इसमें आपको कोई भी डाउट लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैं आपसे कल मिलूंगी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।